हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो पे जो हम लोग बात करने वाले हैं KLX 230 जो कावासाकी से है और जो एक्सपल्स है जो मतलब हीरो से, वो आप लोगों को पता है, उसके बीच जो है बात करेंगे। अब आप लोग ये सोचोगे भाई मैंने अभी तक जो है KLX 230 चलाया नहीं, कैसे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बेसिकली हम लोग जो है मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल के साथ जो है कंपेयर नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि कैसे आप आपकी मोटरसाइकिल को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, जैसे ही ये मोटरसाइकिल लॉन्च हो गया तो लोग जो है डायरेक्टली स्पेक्सी पे आ जाते हैं और बोलते हैं यार इसकी स्पेसिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ जो एक्सपल्स के साथ जो है सिमिलर है, सो इसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली नहीं किया जा सकता है। तो देखो दोस्तों, आप कभी भी एक मोटरसाइकिल खरीदते हो ना, पहली बात आपको खुद से समझना आना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली चाहिए किस टाइप की मोटरसाइकिल, आपको कौन सी मोटरसाइकिल जो है आपकी रेगुलर यूसेज पे यूज होगा, कौन सी मोटरसाइकिल आपकी मैक्सिमम जो टिक बॉक्सेस क्लिक करेगा, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो पे ऐसी ही कुछ चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। एंड ये जो है खाली एक्सपल्स और मतलब कावासाकी KLX के साथ नहीं, ये इनफैक्ट बहुत सारे अलग मोटरसाइकिल के साथ भी मतलब आप जो है कंपेयर करके सोच सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि हीरो की एक्सपल्स के बारे में हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जाना है। KLX जो कावासाकी की है उसके बारे में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों कावासाकी की KLX 230 और एक्सपल्स में अगर सबसे बड़ा डिफरेंस आप मुझे अगर पूछोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सपल्स एक डू इट ऑल मोटरसाइकिल काइंड ऑफ है एंड KLX जो है एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल है जो कि एक स्पेसिफिक काम के लिए बहुत सही है। मतलब बहुत सही क्या, मतलब बेस्ट आप बोल सकते हो इन सेगमेंट, और वो सेगमेंट में बाकी बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि उसके एक सेगमेंट के ऊपर भी अगर आप कंपेयर करोगे तब भी वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए बहुत बेहतर है। तो स्पेक के हिसाब से तो आपको लग रहा है कि भाई दोनों आसपास है, लेकिन अगर आप देखोगे ना, वो जमीन और आसमान की डिफरेंस इनमें से है। ऐसा नहीं कि KLX बहुत अच्छा बाइक है एक्सपल्स से, या एक्सपल्स बुरा बाइक है, एक्सपल्स अच्छा है KLX से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की मोटरसाइकिल है। सबसे पहले बात करते हैं KLX 230 का। अगर आप देखोगे दोस्तों, बाइक बहुत नैरो बाइक है, सीट नैरो है, ओवरऑल इंजन की स्ट्रक्चर, चैसी की स्ट्रक्चर, इवन टैंक भी बहुत छोटा सा टैंक दिया गया है, करीब 7 लीटर के आसपास जो है टैंक है, जिसमें से यूजेबल शायद आपको 6 लीटर के आसपास जो है यूज़ होगा। सब कुछ जो दिमाग में वही चीज़ लग के गया है कि भाई इस बाइक को जो है लाइट वेट बनाना है, एट द सेम टाइम ये बाइक जो है नैरो भी होना ज़रूरी है। और अगर हम इसके साथ और बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, व्हील की प्रोफाइल अगर देखोगे बड़े बड़े साइज़ की रिम्स है, तो ये सब कुछ जो है डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये बाइक एक्चुअली बनाया गया है फॉर दोज ट्रेल्स, ऑफ रोड, वो MX टाइप की राइड्स, वो सब के लिए बनाया गया है। सो दोस्तों बेसिकली ये है, ये मोटरसाइकिल ना जो मैं आपको बताया कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, ये वहीं फिट होता है। जैसे 4-5 चीज़ अगर होता है, मान लो कि एक रहता है कि ट्रेल और ऑफ रोड वाला एक कैटेगरी रहता है, एक रहता है टूरिंग, एक रहता है आपका ऑफिस कम्यूटिंग, एक रहता है आपका मतलब इन बिटवीन टूरिंग एंड ऑफिस कम्यूटिंग रहता है आपका स्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे तरीके की मतलब मोटरसाइकिल से रहता है। तो ये वो एग्जैक्टली एक पर्पस पे जो है ये फिट होता है। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है दोस्तों, ये जो एक चीज़ वहाँ पे करता है ना, ये बेसिकली मास्टर ऑफ दैट ट्रेड है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन ट्रेड, तो ये जो है मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेड है। एंड एक्सपल्स जो है वो काइंड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक्सपल्स भी मास्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं वहां आ रहा हूं। पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो बाइक बना है ना, ये स्पेसिफिकली कोई एक चीज के लिए बना है। अब अगर आप इसमें से अलग चीजें करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप जो है अभी चाहते हो कि यार KLX 230 में ले लूंगा, लेने के बाद मुझे टूरिंग करना है, देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द मोटरसाइकिल। एंड उसमें क्या होगा कि मोटरसाइकिल के जो ओवरऑल डायनामिक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होने लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो पहले वाला जो फुर्तीला चीज़ होता था, अब थोड़ा सा वो घट रहा है। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे टैंक की बात कर लो, टैंक 7 लीटर की है। भाई 7 लीटर में आप कहाँ जाओगे? मान लो कि आप टूरिंग करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 7 लीटर में कभी टूरिंग कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्या होगा ना, हर जो है मतलब 150 ऐसे किलोमीटर में आपको जो है रिफ्यूल करना पड़ता होगा, तो वो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत होने वाला है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, चलो एक बड़ा सा टैंक लगाते हैं। एंड ये सब चीज़ें जो उसके लिए अवेलेबल है KLX, बिकॉज देखो ये ग्लोबल मॉडल है, इसमें जो बहुत सारे एक्सेसरीज आपको बाहर मिल जाएगा, उसके लिए बड़ा टैंक भी आपको मिल जाएगा। अब देखो आपने जो टैंक डाल दिया, अब नेक्स्ट आपको लगेगा भाई ये जो सीट है इसमें तो हम टूरिंग कर नहीं सकते, ये ऑफ रोड ट्रेल ये सब राइड के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टूरिंग अगर इसमें 100-150 किलोमीटर चलाओगे फिर तो या पिछवाड़ा की वाट लग जाएगा। तो आपको लगेगा फिर सीट को मॉडिफाई करते हैं। अब जैसे आप सीट को मॉडिफाई करने लगते हो, भाई पूरा ओवरऑल गाड़ी की जो शेप थोड़ी सी अजीब दिखने लगेगा, क्योंकि सीट जो है आप अगर मार्क करोगे, जो इसकी जो बॉडी फ्रेम है उसके हिसाब से बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होके है। आप जैसे सीट को मॉडिफाई करोगे आपको ये सीट थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। तो उस केस पे क्या होगा, आप मॉडिफिकेशन छोटा मोटा करोगे तो वो ऐसे ही रहेगा कि यार पूरा एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं बनेगा, बट कहीं ना कहीं अभी जो प्रेजेंट सीट है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल आप बना सकते हो।
बट ओवरऑल अगर देखोगे आपने टैंक के साइज बढ़ा कर दिया, सीट चेंज कर दिया, एंड ऑब्वियसली अगर आप टूरिंग करोगे तो आपको जो है प्रोटेक्शंस की भी जरूरी है, आपको जो क्रैश गार्ड ये सब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस से बात है देखो जो ट्रेल में अगर ये बाइक को आप वैसे ही चलाते हो विदाउट एनी क्रैश गार्ड ये सब के बाद, स्टिल ये बाइक जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, गिरने से कुछ होता नहीं है। जैसे जनरली ये जो मोटरसाइकिल्स रहते हैं ना, इतना नैरो और इतना जो नैरो मोटरसाइकिल्स रहता है, ये ऐसा रहता है कि ट्रेल पे अगर गिरता भी है ना, इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, एंड वो शेप इतना बढ़िया से बनाया गया है कि कोई चीज़ से डैमेज नहीं होता है। अगर आप वही बाइक को जो है टूरिंग के लिए यूज़ करोगे, वहाँ पे आपको जो है फिर और बहुत सारे मेटल वेटल ऐड करके आपको जो है मतलब पहले जो है आपको क्रैश गार्ड डालना पड़ेगा, फिर पीछे सैडल स्टे लगाना पड़ेगा फॉर टूरिंग एंड ऑल। सो आप जब ये सारे चीज़ें डाल देते हो उसके बाद नो डाउट वो टूरिंग तो कर लेगा, लेकिन उसकी वेट भी जो 20-30 किलो की जो एडवांटेज है मतलब लोअर रेट की, ये कितना 130-135 के आसपास के रहेगा, इतना वेट में आई थिंक कोई भी मोटरसाइकिल इंडिया में नहीं बिकता है। तो वो जो वेट के एडवांटेज इससे घट जाता है। फिर क्या होगा, जो परफॉर्मेंस आप उम्मीद करते हो कि भाई जो लाइट वेट की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस, देखो नो डाउट कि इसकी स्पेक और एक्सपल्स की स्पेक सेम है, बट आफ्टर दैट ऑल्सो इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर रहने वाला है। फर्स्ट इट्स अ जापानीज मोटरसाइकिल, इसमें बहुत ज़्यादा R&D लगता है, ये लोग बहुत मतलब वो बोलते हैं ना कि मैक्सिमम ये निकाल सकते हैं कोई भी इंजन से, वैसा है। सेकेंड, बिकॉज ऑफ द लाइट वेट एडवांटेज आपको वो भी आपको एडवांटेज बन जाता है कि यार वो चलने में एक्सपल्स से थोड़ा ईजी रहेगा, बेटर रहेगा। एक्सपल्स थोड़ा अपना पावर के हिसाब से थोड़ा हैवी मोटरसाइकिल है, तो वहाँ पे वो एडवांटेज रहता है। लेकिन आपने पूरा का पूरा जो टूरिंग एक्सेसरी ये सब डाल के उसको हैवी कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो करेगा तो टूरिंग नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज टूरिंग लगेगा आपको, वो जो फ्लेवर जो उसमें आ रहा था वो नहीं आएगा। अब अलग साइड पे अगर एक्सपल्स की बात करेंगे, एक्सपल्स कैसी मोटरसाइकिल है, एक मास मोटरसाइकिल है। एक्सपल्स जो है हीरो से बिलोंग करता है, हीरो को पता है कि भाई इंडियंस को रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये लोग क्या है ना मास तरीके से, ये कोई स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं बनाएंगे। हीरो ने एक्सपल्स बनाया कि लोग जो इसको रेगुलर ऑफिस लेके जा सकते हैं, लोग जो इस पर जो टूरिंग कर सकते हैं, लोग जो इसमें जो है जाके ऑफ रोड ट्रेल वेल में चला भी सकते हैं। ये हो गया क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप बोल सकते हैं। ये जो सारे के सारे काम कर सकता है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों में कर सकता है। ऑब्वियसली ऑफ रोड एलिमेंट इसमें भी लोग अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मान लो आप देखोगे कोई आदमी अगर एक्सक्लूसिवली इसको टूरिंग फ्रेंडली बनाना चाहता है, तो वो पहले मॉडिफिकेशन जाके करता है, उसका सीट को कन्वर्ट करता है, सैडल स्टेज और टूरिंग वाली सब एलिमेंट लगा के फिर वो टूरिंग करता है। अगर मान लो एक्सपल्स को कोई लेके ऑफ रोड ट्रेल्स में या ट्रैक में जिसको बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग की इंटरेस्ट है, वो भी देखोगे तो वो भी स्टॉक बाइक नहीं यूज़ करता है। वो भी क्या करता है, पहला चीज़ है कि जितने सारे भारी भरकम चीज़ें वो निकाल लेता है, फिर टायर की प्रोफाइल चेंज कर देता है, फिर बहुत सारे हैंडल बार चेंज कर देता है, एग्जॉस्ट लाइटर है एग्जॉस्ट लगा देता है, तो ये सब मॉडिफिकेशंस करता है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये बनाया है सब चीज़ों के लिए। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको चाहिए तो आप मॉडिफाई करोगे, और उसमें वही होगा कि देखो इसमें आपको जो परफॉर्मेंस की डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आएगा जैसे इसमें आएगा। मतलब जो कावासाकी में मुझे आपको बोल रहा था कि अगर रेगुलरली आप लेकर ट्रेल पे यूज़ करते हैं, जब आप टूरिंग के लिए कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा फील होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। आपको जो है लगेगा कि भाई ये बाइक जो है बैलेंस्ड बाइक है, एंड ऑब्वियस सी बात है यार हीरो की मोटरसाइकिल है, इसमें जो मेंटेनेंस भी कम आएगा। तो ओवरऑल अगर देखोगे एक मास थॉट प्रोसेस को लेके ही ये मोटरसाइकिल बनाया गया है। तो दोनों बाइक्स अगर दोस्तों देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब सबसे पहली बात, जो लोग माइंड मेकअप किए हैं कि मुझे एक्सपल्स लेना है, वो तो बिल्कुल कावासाकी नहीं लेंगे। पहला पॉइंट पे ही उनको लगेगा कि भाई ये बाइक जब कभी भी प्राइस इसके लॉन्च होगा, आराम से जो 1 लाख की डिफरेंस आ जाएगा, मोस्ट लाइकली 1,80,000 के आसपास डिफरेंस तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये जो इंपोर्ट होकर आएगा, CKD होकर आएगा, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट डिफरेंस तो रहेगा। एंड ब्रांड टू ब्रांड भी डिफर करता है, वॉल्यूम्स भी बहुत मैटर करता है। एक्सपल्स बहुत वॉल्यूम में बिकता है, ये इतना वॉल्यूम में नहीं बिकता है, तो वो सब में मैटर करेगा। तो ये लोग जो है डायरेक्टली, अगर आप देखोगे कि आपको एक्सपल्स लेना है और आप सोच रहे हो कावासाकी के लिए, आप डायरेक्टली उसी पे आ जाओगे भाई प्राइस 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 प्राइस। तो ये जो डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, जिनको ऑफ रोड ही करना है, ट्रेल्स ही करना है, MX प्रैक्टिस करनी है, वो लोग अब के बाद ट्रस्ट में एक्सपल्स को दोबारा देखेंगे नहीं, वो डायरेक्टली कावासाकी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट को, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसकी हर ऑप्शंस को जो है टिक कर देता है और अच्छे पॉइंट्स में टिक करता है। तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए। दोस्तों अगर आप मुझे पूछोगे, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, आप अगर मुझे पूछोगे क्या आप KLX 230 लोगे, तो टू बी ऑनेस्ट आपको बताता हूँ, जैसे मैंने देखा कि लॉन्च हो रहा है, तो मैंने इमीडिएटली जो है मेरा जो दोस्त है कावासाकी में, उनको बोला कि यार बुक कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर दिनों भाई से बात हुआ, दिनों भाई बोला कि यार कल चला रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है कल चला ही लो, तो वो चला लिए। उसके बीच पे मैं थोड़ा सा रिसर्च करने लगा, क्योंकि उससे पहले मैं इस मोटरसाइकिल पे मेरा आंख आया था नहीं, दिमाग भी नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं था कि लॉन्च हो रहा है। तो मैंने फिर देखा यार पहला कट डाउन मेरे लिए है जो है टैंक है,
मतलब कम मतलब क्या बोलते हैं फ्यूल रेंज के हिसाब से, अगर आप देखोगे टैंक रेंज आप बोल सकते हो, फुल टैंक रेंज के हिसाब से, क्योंकि मैं टूरिंग करता हूँ, वो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करता हूँ। अब उसमें मुझे अगर वो करना है तो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बिल्कुल बात नहीं है कि सारे सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद एक ख़राब बाइक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये मेरे लिस्ट में डेफिनेटली है। लेकिन आज के डेट पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए है, अब अगर देखोगे तो हीरो की भी जो है एक्सपल्स के एक नई वर्जन आ रहा है। तो मेरा अगर रिक्वायरमेंट देखोगे तो मैं थोड़ा सा टूरिंग पर्सपेक्टिव पे ही सोचता हूँ, क्योंकि ये चैनल भी वही है, टूरिंग वाली चैनल है। तो यहाँ पे मेरा स्पेसिफिकेशंस जो है बहुत शॉर्टेड है। मुझे ऐसे चाहिए कि देखो जो एक्सपल्स अभी है उसका अगर थोड़ा सा और पावर, 5-6 bhp ज़्यादा पावर आ गया, थोड़ा सा और टॉर्क आ गया, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर लेगा। अब चीज़ ये है कि यार आइकमा में सुनने को मिल रहा है कि यार एक्सपल्स की नई वर्सन आएगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो है मतलब एक्सपल्स अगर नई वर्सन आ रहा है, मान लो कि वो करिश्मा इंजन के साथ आता तब भी 5-6 bhp तो पावर बढ़ ही जाएगा। और अगर मान लो करिश्मा इंजन के साथ नहीं आ रहा है, अगर वो हार्ले वाली इंजन मतलब या फिर हमारा जो मैवरिक वाली इंजन है अगर उसमें आ रहा है, तो उसमें एक चीज़ हो सकता है थोड़ा हैवी हो सकता है, बट आई डोंट नो, हो सकता है कि हीरो ने कुछ किया होगा। अगर वो आता है तो भाई मुझे लगता है कि वो बाइक तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हीरो की सबसे बड़ी एडवांटेज रहता है प्राइस एडवांटेज। जो स्पेक्स की मोटरसाइकिल्स वो देते हैं और जो प्राइस पे देते हैं उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखने से वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्लॉट इन होता है। और दूसरी बात ये रहेगा कि देखो स्पेयर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर तरह से अगर देखोगे तो डेफिनेटली एनीवे मेरे काम के लिए हीरो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं टूरिंग करूँगा तो मैं यार बहुत सारी जगह को लेके जाऊँगा, वहाँ पर रिमोटली मुझे कावासाकी की सर्विस ना मिल सकता है। तो मेरे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई थिंक ए बिगर एक्सपेंस मेक्स मोर सेंस। तो इसलिए ये भी मुझे वेट करना है कि भाई आइकमा में वो आ रहा है। उसके टॉप ऑफ लिस्ट में ये आ रहा है कि भाई KTM 390 की एडवेंचर भी आ रहा है। अब KTM 390 एडवेंचर को मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ कावासाकी और एक्सपल्स के साथ? आप तो बोलोगे भाई ये तो बजट में भी ज़्यादा है, स्पेक में तो डबल द स्पेक है, तो इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे एक्सपल्स के हिसाब से शायद हो सकता है कि बजट में वो डबल हो सकता है, लेकिन अगर मैं वो कावासाकी के साथ कंपेयर करूंगा तो हो सकता है कि अगर ये कावासाकी लेने के बाद मान लो मैं टैंक चेंज करता हूँ और बाकी सब चीज़ें छोटा चीज़ें चेंज करता हूँ, उसके बाद शायद वो क्लोज टू 3 लाख हो जाएगा। और यहाँ पे KTM एडवेंचर 390 शायद मुझे 4.5 या 4.8 या 5 लाख के आसपास आएगा। तो 1.5-2 लाख के डिफरेंस रहेगा। बट 1.5-2 लाख में आप ये सोचो कि मेरे लिए तो ये टूरिंग के लिए मेरा बेस्ट बाइक बन जाएगा। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मुझे KLX लेना भी है, सो व्हाट आई वुड पर्सनली डू इज कि देखो अभी ऐसे भी क्या KLX का खाली बुकिंग चल रहा है, मैक्स टू मैक्स केस में ये हो सकता है कि मैं अपना एक बुकिंग कर दूंगा, बट लूंगा या नहीं लूंगा वो डिसाइड करूंगा जनवरी में, जब फाइनली ये सारे के सारे बाइक्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब देखो एक्सपल्स और 390 एडवेंचर का एग्जैक्टली पता नहीं कि कब आएगा, बट आई होप कि मिलान में जो ऑटो शो हो रहा है वहाँ पे डेफिनेटली ये लोग दिखाएंगे, और दिखाने के बाद फिर देखते हैं अगर लॉन्च होता है, क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है, क्या स्पेक के साथ लॉन्च होता है। देखो स्पेक तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहने वाली है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच भी करेगा। तो इसीलिए जो है मैं इस जो परचेसिंग डिसीजन को जो होल्ड करना चाहूँगा। बट यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। अब देखो कावासाकी को KLX कौन लेने वाला है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा एक्सपल्स को लेके उस पर और 1 लाख खर्चा करते थे टू मॉडिफाई, टू मेक इट लाइटर, टू मेक इट मोर पेपी, और जो कि ट्रेल्स में अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे टायर्स लगा के, अच्छे सस्पेंशन अपग्रेड्स, ये सब जो कर रहे थे, आई थिंक उनके लिए तो एक स्टॉक बाइक ही मिल गया जो कि वो सब कुछ काम कर लेगा विदाउट दैट मॉडिफिकेशन। तो आई थिंक वो जो सेगमेंट के लोग हैं वो लोग आंख बंद करके सीधा KLX 230 पे जाएंगे, बिकॉज दे आर मोर कंसर्न अबाउट द एक्सपीरियंस देन द वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट ऑफ एनी मोटरसाइकिल। तो वो जो सेगमेंट रहेगा वो काइंड ऑफ एक निश सेगमेंट रहेगा, बट आई थिंक वो लोग आंख बंद करके लेंगे। ऐसे भी बहुत सारे लोग आजकल है कि जो जैसे हाइलक्स या ऐसे कोई ट्रक उनके पास है जिसमें पिकअप वाला ट्रक है, उस पर लोड करके बाइक लेके जाते हैं, देन दे एक्सपीरियंस द ट्रेल्स एंड ऑल दैट, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखो अगर ये मोटरसाइकिल आप खाली ट्रेल्स और ये सब एक्सप्लोर करने के लिए देखोगे, देन आई थिंक इट मेक्स टोटली सेंस, बिकॉज जैसे 7 लीटर का भी टैंक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप जैसे बैंगलोर में रहते हो, ट्रेल्स आपको 100 किलोमीटर के अंदर बहुत सारा मिल जाता है। तो यार उस चीज़ के लिए सही है कि आपने घर से निकला और फिर कहीं टैंक फिल कर दिया नियर बाई दी ट्रेल, एंड फिर ट्रेल में पूरा घूम फिर के आए, फिर टैंक फिल करके वापस आ गए। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक इट इज़ बेस्ट। उसके लिए आई थिंक वो ऑडियंस बेस ऑलरेडी रेडी है, एंड आई एम श्योर कि वो लोग ऑलरेडी बुकिंग कर दिए होंगे। सो दोस्तों देखो, हमने कोई स्पेक वाइक इसके हिसाब से बात नहीं किया, जस्ट द थॉट प्रोसेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रेट रहेगा, फिर क्या होगा पता है, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे, आपको खुद से पता चल जाएगा कि हमें कौन सी बाइक मेरी रिक्वायरमेंट के लिए फिट होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर आपका कोई भी ओपिनियन है या आपका कोई चीज़ मैच नहीं कर रहा मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी जान पाएंगे और मुझे भी कोई चीज़ अगर ठीक लगेगा तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गाइस, थैंक यू।